जय हो। हनुमत लाल महाराज की जय हो। ग्राम देवी देवताओं की जय हो। जीवन छेट्टा छेट्टा बैठे हो आगू ढार आग बढ़ जाते हो कहात रहे हो। और वैसे आप सब ला मैं बता दे आज बिहनिया ले निकले हैं नवन बिहनिया ले निकले हैं और 3 घंटा ले हमारे यहाँ पूरा ही में बैठे हैं और 3 घंटा ले बैठे के बाद 2.5 घंटा ही तुम्हारे गांव में बैठे और 4 मंच में दूसरा मंच है अभी भैया है ना। अब वो 2 ठन मंच कैसे हो ही ये भगवाने मालिक है, लेकिन आप सबके दर्शन लाभ हो जाए एक खातिर अपन घर बार ला त्याग करके मानस यात्रा में निकले हवन। अब आप सब दर्शन देना छोड़ के पाछू पाछू में बैठे रहो तो कैसन दर्शन मिली हमारे लगे है ना। तो आओ आप सबके दर्शन लाभ लेवत आपकी ये पावन गांव बड़ पवित्र गांव है भानपुरी और भानपुरी के पावन माटी ले नमन कर एक बार पुनः जोरदार जयकारा हो जाए। बोल राजा रामचंद्र की हनुमत लाल महाराज की जय। छत्तीसगढ़ के पवित्र बाटी छत्तीसगढ़ के पवित्र बाटी जी हाँ जन्मे कौशल्या महतारी अजी छत्तीसगढ़ के पवित्र बाटी जी हाँ जन्मे कौशल्या महतारी जेकर कोरा माँ जन्मे बेटा राम है जेकर कोरा माँ जन्मे बेटा राम है। ऐसन मर्यादा पुरुषोत्तम रागे सरकार ला मोर बारंबार प्रणाम है मोर बारंबार प्रणाम है मोर बारंबार प्रणाम है। दो दिवसीय भव्य मानस गान सम्मेलन की ये विराट पंडाल में बैठे राम कथा सुनत मुरजम्मो शक्ति स्वरूपा महतारी मन के श्री चरण में अपन भाई के सुनक लाइल रक्षा सूत्र बांधने वाली मोर बहनी मन के श्री चरण में अवैया समय के भविष्य छोटे छोटे बाल गोपाल मन के श्री चरण में युवा संगी संगवारी नौजवान साथी मन के श्री चरण में ये गांव के प्रेरणा स्रोत ये गांव के सियाना मन के श्री चरण में ये विशाल पंडाल न सजाने वाला राम कथा के सपना दिखैया उस सपना ला साकार करैया आयोजक समिति के जम्मो अधिकारी पदाधिकारी कर्मचारी मन के श्री चरण में कौशल्या भंडारा में हम सब के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था करने वाला जम्मो कर्मचारी मन के श्री चरण में आओ हमार जम्मो जन के चित्र ला वीडियो सहित पूरा विश्व में फैलाने वाला फोटोग्राफर भाई साहब और जम्मो सहयोगी मन के श्री चरण में हमर कौआ जैसे आवाज ला मधुर आवाज में परिवर्तित करके भनपुरी गांव के गली खोर मां बगरैया साउंड ऑपरेटर प्रोफाइटर ये जम्मो कर्मचारी बन के श्री चरण में अपन जीवन के कौड़ी कौड़ी ला इकट्ठा करके ऐसा विशाल मन सजाए बर दान देने वाला जम्मो दान दाता मन के श्री चरण में और ये मंच के उच्च आसीन में बैठ करके हमर अबोध लइका मन के बोली भाखा ला सुन करके अपन कुशाग्र बुद्धिमता के परिचय देवत सुंदर निर्णय लेवैया परम श्रद्धेय निर्णायक गुरुजन मन के श्री चरण में और संगे संग ये विराट मंचला अपन मधुर वाणी से पुष्पित और पल्लवित करैया मृदुभाषी आदरणीय संचालक महोदय जी के श्री चरण में हमर वत्सल मानस परिवार बागबहरा जिला महासमुंद के डहर ले कोटि कोटि प्रणाम है कोटि कोटि प्रणाम है। इलाप जम्मो जन स्वीकार करियो। संगे संग एक ठन निवेदन आप जम्मो जन से मैं करना चाहूं कि हमार बोली भाखा गायन वादन में कोनो प्रकार की त्रुटि हो ही तो वो त्रुटि ला अपन छोटे लइका समझ करके माफी करे प्रयास करहु। गलती कोनो बड़ जब्बर हो जही तो गलती ला बताए के प्रयास करहु ताकि अवैया वो कोनो मंच में वो गलती ला हम दोहरा न सकन। ये निवेदन आप जम्मो जन से करत आओ एक बार पुनः जोरदार जयकारा के संग में आप सबो झल्ला में वत्सल मानस परिवार बागबहरा जिला महासमुंद के संग जोड़े के प्रयास करो। आओ जोरदार जयकारा हो जाए। बोल राजा रामचंद्र की इनको कम कर भी भैया थोड़ी लखन सिया शंकर हरिओम।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो गजानन स्वामी की जय हो। भारत भुइया भारत भुइया सोन चिड़ैया राम किशन के वाणी आहो धन धन है मोरे छत्तीसगढ़ ला। धन ये हमर बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की जय हो। भारत भुइया सोन चिड़ैया भारत भुइया सोन चिड़ैया सुमर सुमर के मना मोर गाँव के धरती दाइयो तोर को राम जन्म लपा। मोर गाँव के धरती दाइयो तोर को राम जन्म लपा। भारत भुइया सोन चिड़ैया भारत भुइया सोन चिड़ैया सुमर सुमर के मना मोर गाँव के धरती दाइयो तोर को राम जन्म लपा। मोर गाँव के धरती दाइयो तोर को राम जन्म लपा। आप सभी मीठी मीठी तालियों के साथ माँ भारती के पावन चरणों पे आगे समर्पित है। उसी माँ भारती के गोद में आप और हम सबकी जिंदगी बन रही है। क्या बात है। आहा। बार मैं जन्म लले वो तोरे अक्षरामा खेलाओ तोरे अक्षरामा खेलाओ मैया तोरे अक्षरामा खेलाओ तोरे अक्षरामा खेलाओ मैया तोरे अक्षरामा खेलाओ। कभू मराओ मैं कभू जियाओ दाई तोरे च दूध लपियाओ तोरे च दूध लपियाओ मैया तोरे च दूध लपियाओ तोरे च दूध लपियाओ मैया तोरे च दूध लपियाओ। हे मोर मैया तोरे च महिमा हे मोर मैया तोरे च महिमा कतका गुण लगिना। मोर गाँव के धरती दाइयो तोर को राम जन्म लपा। मोर गाँव के धरती दाइयो तोर को राम जन्म लपा।
पिछले जन्म के भलाई, पिछले जन्म के भलाई हो मैया, पिछले जन्म के भलाई हो, पिछले जन्म के भलाई हो मैया, पिछले जन्म के भलाई। आँखी खुल सब जाने हो मैया, तोर ममता प्रभुताई, तोर ममता प्रभुताई हो मैया, तोर ममता प्रभुताई हो, तोर ममता प्रभुताई हो मैया, तोर ममता प्रभुताई। चारों धाम के दर्शन मैया, चारों धाम के दर्शन मैया, तोर चरण माँ पा, और गाँव के धरती दाइवो, तोर को राम जन्म लपा, और गाँव के धरती दाइवो, तोर को राम जन्म लपा। भारत भैया सोन चिड़ैया, भारत भैया सोन चिड़ैया, सुमर सुमर के मना, और गाँव के धरती दाइवो, तोर को राम जन्म लपा, और गाँव के धरती दाइवो, तोर को राम जन्म लपा, और गाँव के धरती दाइवो, तोर को राम जन्म लपा, और गाँव के धरती दाइवो, तोर को राम जन्म लपा, और गाँव के धरती दाइवो, तोर को राम जन्म लपा। बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की जय हो। मनोजवम मारुतुल्यवेगम जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोल रामचंद्र की। कैसे उठ उठ के जाता वह, जेकर रंग में ठिकाना, रूप में ठिकाना, तो इसने भकमुड़वा मन के काय सुनबो, इसे की भागत हो, तो इसे लागत है। अच्छा आरती बार आना है कहा था, तब तक ले थमन उठ जाबो नहीं का। तब ऐसे हमला लागत है कि हमन हाँ या तो तुमन ला उठाए बार बैठे हन, और नहीं थे तुमन हमन ला उठाए बार बैठे, ऐसा लागत मोला। हमें पहले निवेदन कर रहे हैं, हमन उतने दूरियाल आहन ता सिर्फ और सिर्फ ये मंच में बैठे बार नहीं आहन, बल्कि आप सबके दर्शन के खातिर ये भनपुरी गांव में आए हैं। और दर्शन दे के छोड़, आशीर्वाद दे के छोड़, सब घर डहर खसकत हो, तो बड़ा विचित्र बात है। हाँ अच्छा, मोला निर्देश मिले हैं कि आप लोग कथा कहना है, लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करूं कि मैं आप सबसे कथा नहीं कहूं। काबर कथा कहे के सामर्थ्य मोर भीतर में नहीं है। हाँ, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनही बहुविधि सब संता। जैन कथाला बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी तपस्वी साधक से सारद जे कथा के बखान नहीं कर सकीस, भला मोर जैसे अबोध बालक ऐसा विश्व के सर्वोत्तम ग्रंथ रामचरित मानस के व्याख्यान और कथा कैसे कह पाऊं। हाँ लेकिन एक बात जरूर है, मैं कथा तो नहीं लेकिन चर्चा जरूर करूं। और चर्चा कैसन, कोही बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जे कलिकाल जीवन के तृप्ति के खातिर भगवान राघवेंद्र सरकार जी के जीवन चरितार्थ 7 कांड में विभाजित करके लिखे हैं, वही में चर्चा करूं। और चर्चा कैसन कि जैन बात ल बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपन लेखनी में दर्शा है, ओकर प्रभाव वास्तव में हमारे जीवन में कैसन ढंग के पड़ते या पड़ते कि नहीं पड़े, बोला हम जाने के प्रयास करबो। अर्थात मोर कहे के मतलब ये है कि हम जब श्री रामचरित मानस ला यदि सुने के दृष्टिकोण से बैठे हैं तो जरूर ओकर प्रैक्टिकल हमला करना चाहिए, प्रायोगिक हमला करना चाहिए कि कहीं ये लेखनी गलत तो नहीं है ना। और ये तब पता चली जब हम पहले स्वयं के भीतर में झांक के देखबो, स्वयं से हमें चर्चा करके देखबो। तब
रही बात कथा के, तो कथा कहने वाला कथ को ऐस कथ को चल दीस, कथा सुनने वाला कथ को ऐस और कथ को चल दीस। लेकिन जरा भी काकरो जीवन में प्रभाव पड़े है तो बता दो मोला। और प्रभाव का स्तर नहीं पड़े मालूम है आप सब ला, काबर की हम वो विषय में चर्चा नहीं करा। और जहां हम चर्चा नहीं करबो तो वहां निश्चित है जो कर प्रभाव हमला हमारे जीवन में नहीं दिखे। और चर्चा करे के तात्पर्य यही है कि जब हम चर्चा करथन कोई विषय में, तो चर्चा करत 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 कर नवा नवा शब्द की उत्पत्ति होते, नवा नवा शब्द के जब उत्पत्ति होते तो अर्थ जाने की जिज्ञासा बढ़ते, अगर अर्थ जाने की जब जिज्ञासा बढ़ते तो निश्चित ही ओकर से ज्ञान की उत्पत्ति होते, और जब ज्ञान की उत्पत्ति होते तो हमला सत्यता के ओर ले जाए में सहायता प्रदान करते। हमला सत्यता के हम खोज में हम निकले हन, वो सत्यता हमला में दिखाई देते हैं। और निश्चित ही हर व्यक्ति चाहते, हर इंसान चाहते कि ओला सत्यता के प्रमाण मिले, ओला सत्यता के एहसास हो, सत्यता के आभास हो। तो कैसे होगी? जब हम चर्चा करो तब होई, और चर्चा नहीं करबो तो भला कहां से होई? तो निश्चित ही हमला आज चर्चा करना है, और चर्चा करके ही हमला अपन जीवन से जोड़ करके देखना है। तो आओ हमला चर्चा करे के अवसर मिले हैं, और चर्चा करे कि हम प्रयास करन रामचरित मानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड सोठा क्रमांक 100, जिसमें बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते का कि सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बीसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। ये वही जगह के प्रसंग आए महतारी हो, जैन बेरा में मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार जी भाई लखनलाल जी महाराज और जगत जननी माता जानकी के संग में 14 साल के वनवास काटे खातिर वन वन में भटकत है। और भटकत भटकत आज केवट जी महाराज जिन जगह में हैं उन जगह में पहुंच गए हैं। और केवट जी महाराज से जगत के मालिक, जगत के कर्ताधार आज केवट लग निवेदन करत है कि हे केवट राज, मोला गंगा के पार करा दे जी। अब मोला गंगा के पार जाना है, हो सके तो अपन नाव में बैठा के मोला ए पार ले ओ पार कर दे। बस यही बात की चर्चा हुआ थे, और वही मेरे की प्रसंग आए जिसमें हम लोग चर्चा करना है। तो केवट जी महाराज कि बड़ा ही तर्कपूर्ण बात, बड़ा ही तर्कपूर्ण विषय ला सुन करके भगवान राघवेंद्र सरकार जी उकर निश्चल प्रेम, निश्चल भाव से जो केवट जी महाराज के प्रेम बहत है, वो प्रेम ला सुन करके भगवान बड़े व्याकुल हो जाते हैं। आज केवट भगवान ला अपन प्रेम के जाल में ऐसे फांसत है कि जे प्रेम ओकर निस्वार्थ प्रेम न सुन करके भगवान राघवेंद्र सरकार जी भाई लखनलाल जी महाराज और माता जानकी ला देख के मुस्कुराते। आहा, ये केवट ला तो देख अपन मीठ मीठ बोली भाषा में, मीठ मीठ अपन बोली में कैसे हम लोग फाकत है। हाँ, जेकर उद्देश्य केवल ये भावसागर से पार जाना है, लेकिन ये भावसागर से पार करे बर ये केवट के देख कैसे विडंबना है। हाँ, ये पांव ला पाए बर, ये पांव ला छुए बर केवट कैसे मुलापन प्रेम वाला पेटत है। और निश्चित केवट जी महाराज के पूर्व के जीवन की हम चर्चा करन तो अपन पूर्व में केवट जी महाराज कछुआ रही से कथे। और कछुआ जब रहीस ना तो क्षीर सागर में भगवान विष्णु जब सोए रहा है, तो भगवान विष्णु के ओकर पांव ल छुए के भारी कोशिश करिस करते, तब पांव डहर जाए तब माता लक्ष्मी ओकर चरण ल दबात रहे, तो माता लक्ष्मी के रहते भला केवट ल कैसे भगवान के ओकर पांव मिल जतीस। जब ओकर सर बुद्धि जाए कथे त शेष फन मारे कथे। तो कहे के मतलब ये है कि केवट जी महाराज ला ओकर पूर्व जन्म में घलो भगवान के ओकर भक्ति प्राप्त नहीं हो, भगवान के चरण प्राप्त नहीं हो। तो केवट जी महाराज वो समय के अगोरा करत करत कभू न कभू तो भगवान आही,
जेकर मैं चरण ला एक न एक दिन छूहूं और ये भावसागर से मैं हाँ हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊं, वो पल के वो क्षण की इंतजार करत रहते। हाँ वो समय वो पल, और निश्चित ही आज समय आगे है, और वो समय आगे है तो केवट कैसे वो समय ला फोकट में फालतू छाप गंवा दी। जरा विचार करो। हाँ जैसे भगवान के हम अगोरा करत हन, भगवान के हम साधना करत हन, अब वो साधना लगभग लगभग यदि पूर्णता की ओर है, अब हमला एहसास हो जाए कि भगवान के भक्ति हमला कोई न कोई रूप में जरूर भगवान हमला दर्शन दी, और कहीं वो क्षण आ जाए कि भगवान वास्तव में हमला अपन दर्शन दे के खातिर आ जाए, तो ऐसे कौन अभागा हो ही जिन भगवान के दर्शन करे से अपन आप ला खो दी। और निश्चित वो चाहिए कि मैं भगवान के दर्शन करूं, निश्चित ही वो चाहिए कि मैं भगवान के चरण कमल ला एक बार पखार लेते हैं। और वही आज केवट जी महाराज की दशा और स्थिति निर्मित है। आओ संतों एक प्यारा से भजन के सहारा लेवन पश्चात पुनः हम चर्चा करने के प्रयास करबो। बोले राजा रामचंद्र की जय। लखन सिया राम शंकर हरि ओम। धुलालो पाँव राघव जी, अगर जो पार जाना है। धुलालो पाँव राघव जी, अगर जो पार जाना है। धुलालो पाँव राघव जी, धुलालो पाँव राघव जी, अगर जो पार जाना है। धुलालो पाँव राघव जी, अगर जो पार जाना है, अगर जो पार जाना है। पार करते हो सब जग को, पार करते हो सब जग को, नाव का तो बहाना है। धुलालो पाँव राघव जी, अगर जो पार जाना है। आप सभी मीठी मीठी तालियों के साथ। आहा क्या बात। बोल राजा रामचंद्र की जय हो। तुम्हारे चरणों की धूली सुना है, जादू करती है। तुम्हारे चरणों की धूली सुना है, जादू करती है। जो छू जाए अगर पत्थर तो सुंदर नारी बनती है। जो छू जाए अगर पत्थर तो सुंदर नारी बनती है, तो सुंदर नारी बनती है। जो पत्थर नारी बन जाए, जो पत्थर नारी बन जाए, काठ का क्या ठिकाना है। धुलालो पाँव राघव जी, अगर जो पार जाना है। धुलालो पाँव राघव जी, अगर जो पार जाना है।
हमारा नाम ही परिवार का अंतिम सहारा है। हमारा नाम ही परिवार का अंतिम सहारा है। बिना इसके वो राघव जी कहाँ मेरा गुजारा है। बिना इसके राघव जी कहाँ मेरा गुजारा है। कहाँ मेरा गुजारा है। ये नैया जिंदगी मेरी, ये नैया जिंदगी मेरी, न कोई भी ठिकाना है। भुला लो पाँव राघव जी अगर जो पार जाना है। भुला लो पाँव राघव जी अगर जो पार जाना है। अगर जो पार जाना है। पार करते हो सब जग को, पार करते हो सब जग को, नाव का तो बहाना है। भुला लो पाँव राघव जी अगर जो पार जाना है। अगर जो पार जाना है। अगर जो पार जाना है। बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय हो। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। आओ ये विषय में और कुछ जानने के प्रयास करन। भगवान राघवेंद्र सरकार जी गंगा के तीर में पहुंची और गंगा के तीर में पहुंचे के बाद केवट जी महाराज से विनय कर इस प्रार्थना करी कि हे केवट राज, मोला गंगा के पार जाना है तो तय मोला अपन नाव में चिघा देते जी। अतेक बड़ विशाल महासागर ला मैं भला छोटे से पाँव में कैसे नहाक पाहूं, कैसे वो पार जा पाहूं। तब मोला तोर नाव की आवश्यकता है। ये नाव में चढ़ा के मोला वो पार नहका देते। भगवान बोला नाव मांगते का कि मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मर्म में जाना। भगवान कथे मांगी नाव न केवट आना। भगवान मांगा थे लेकिन केवट का कहा थे ना केवट आना। केवट लावत नहीं है। हाँ, शब्द के भाव देखो। मांगी मतलब कौन मांगा थे? भगवान। ना केवट आना, ना कौन कहा थे? केवट कहा थे ना। हाँ, ते बड़ा सरलता से मांगा था प्रभु कि मोला ये नाव में चढ़ा दे, लेकिन ना 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 मैं तोर मर्म वाला जानता हूं। हाँ, मैं तोर भेद ला जाना तो प्रभु इतना आसानी से मैं ये नाव में चढ़ नहीं दो। हाँ, तब का कि चरण कमल रज कहूं सब कही, मानुष करनी मुरी कछु अही। आपके चरण के धुर्रा में वो जादू है। जे चरण के धुर्रा पड़ेले, जे चरण के धुर्रा पड़ेले, ये कोनो मनखे बना दे वाला जड़ी बूटी ऐसे में सुने हम। जो चरण के जो धुर्रा है ना, जो धूल है ना, वो कोनो मनखे बनाए के में जड़ी बूटी लगे है ऐसे में सुने हम। तो ऐसा में मर्मला आपके जाना था, भेद ला जाना था, ओखर बाद में ये नाव में ऐसने चढ़ाल कहा कबे प्रभु ये संभव नहीं है। हाँ, अब ऐसा जैन आप रघुकुल विभूषण हो, जैन अयोध्या के राजा हो, वो अयोध्या नगरी के बातें अलग है प्रभु। कैसे कैसे अलग है? तो एक समय के बात कथे का, एक समय के बात वे सुने रहे हो कि राजा जनक जी एक बाण से एक गाय की हत्या कर दे रही से, और हत्या करे के बाद राजा जी ला बहुत पश्चाताप हो कि ओकर से एक गौ की हत्या हो गए। और उही समय में राजा दशरथ जी जो है अपन कोई काज से बाहर जावत रही से,
राजा दशरथ जी से विनय करते, लेकिन राजा दशरथ जी अपन अयोध्या नगर के एक महत्तर लकत है कि मोरकर अभी समय नहीं है, ये कोई गाय की हत्या हो गई कहा थे, तो एक काम कर, ते जा सरयू नदी से पानी ला, वो पानी ला वो गौ माता में छिड़क दे, बस अत्के की से आओ। राजा दशरथ जी जो है जिन काज बर यात्री से निकल गए। अब वो महत्तर जो है सरयू नदी के तीर में जाते, और सरयू नदी के तीर में जाए के बाद एक पसर पानी ला लेके आते, और एक पसर पानी ला लाए के बाद जे जगह में गौ माता की हत्या हो रहे थे वो गौ माता में छिड़क देते। हे गौ माता, आप आपके भीतर में जिन प्राण निकल गए ऐसे मोला राजा जी कहे है, तो ये पावन जल, पावन सरयू के जल से आप पुनः प्राण वायु आप में प्रवाहित हो, बस ऐसे कथे और छीट देते। जैसे वो में जल पड़ते तुरंत वो गौ माता जी कर हत्या हो रहे थे, वो गौ माता में तुरंत प्राण आ जाते और गौ माता उठ के खड़ा हो जाते। ये प्रताप है। जी हाँ, एक महत्तर मात्र के इतना शक्ति है, इतना ताकत है, तो भला आप तो वो अयोध्या के राजा हो, तो भला आपला मैं कैसे बिना नाव में चढ़ा दूं प्रभु। आज केवट जी महाराज उकर ऐसा मर्म बताते, और का कहा थे कि छुवत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काट कठिनाई। और ये कहा थे कि जैन पथरा ला छुए से पथरा घालो नारी बन गए, तो ये तो मोर काहरे तरन्यू मुनि घरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। भाई जेन पथरा में तो पांव पड़ी से जेन पथरा में ते अपन पांव ला रख दे, वो पथरा नारी बन गए, तो हे प्रभु ये तो मोर लकड़ी के नाव हरे, और ये लकड़ी के नाव में कौन हो तोर चरण ह पड़ जही, तो ये तो कई ठन स्त्री बन जही प्रभु। अमेत यहाँ एक ठन स्त्री संभाल नहीं सकत हूँ, ये कोनो 1000 स्त्री बन जही, तो मैं कैसे ढंग के जीविका के ओकर मन के साधन जुटा पाऊं। हाँ, तो ये कौन स्त्री के बात करत है? याद करो वो समय के बाद कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर। गौतम ऋषि के नारी अहिल्या माता जेन गौतम ऋषि के श्राप लपा करके पथरा बन गिरी से, लेकिन भगवान राघवेंद्र सरकार जी के अगोरा करत 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 माता अहिल्या जो है अपन वही पथरा रूप में रही, लेकिन भगवान जैसे ओकर कुटिया में पहुंचते देखते कि एक शिला का प्रतीक्षा करते, भगवान अपन जैसे अपन चरण लमढ़ा थे तुरंत वो पथरा ले वो शिला ले एक नारी आ जाते। वो नारी कौन? तो माता अहिल्या है। तो केवट जी महाराज आज वो क्षण ला वो पल ला याद दिलाते भगवान लगी, भगवान आप कि वो प्रताप ला वो ताकत ला मैं जानत हूं, जिन चरण रखे मात्र से ही जे पथरा ले नारी हो गए, ऐसा चरण लते मोर लकड़ी की ये नाव में रख देवे, तो मोर नाव जो है कई प्रकार के लकड़ी ले बने हैं प्रभु, कोई एक लकड़ी ले नहीं बने हैं, ये 1000 लकड़ी के टुकड़ा ले बने हैं, और 1000 लकड़ी के टुकड़ा में बने हैं, मतलब 1000 नारी आपके चरण रखती, 1000 नारी ये नाव से हो जही, तो मैं भला वो सबके भरण पोषण कैसे करूं? और मोर ये नाव कौन हो नारी में परिवर्तित हो गए, तो यही मोर जीविका के साधन है, यही में मोर घर के परिवार के भरण पोषण होते, और ये जैसे भरण पोषण होते ये मोर धंधा के साधन है। कि इसका यही प्रतिपालू सबो परिवारो, नहीं जानाऊ कछु और कबारू, जो प्रभु पार औसी का चाहू, मोहि पद पदुम पखारन कहूं। हे प्रभु यही नाव में मोर परिवार चलते, यही नाव में मोर रोजी रोटी चलते, यही नाव मोर धंधा के साधन है, यही नाव में मैं अपन लोग लइका के जतेक भी साधन है वो साधन ला जुटाता हूं प्रभु। और निश्चित ही आप अगर मोला अनुमति दे दो तो मैं आपके चरण कमल ला पखार करके, आपके पांव ला पखार करके जरूर मैं नाव में बैठा दूं, और आप गंगा पार जाए के जो इच्छा जाहिर करत हो, मैं निश्चित ही आप ला गंगा पार करा दूं प्रभु। हाँ, कितना चतुराई भरे बात आज केवट जी महाराज भगवान राघवेंद्र सरकार जी करत है।
अपन मिठ मिठ बात में भगवान ला कैसन ढंग के फांसत है। और वो तमाम जिन घटना है, जिन घटना चक्र है, वो तमाम घटना चक्र ला याद दिलावत केवट जी महाराज आज भगवान ला जैसे भी हो भगवान फंसे तो सही और भगवान के मैं चरण ला एक बार पात हो जाऊं, जेकर से मैं ये जीवन से, ये मनुष्य जीवन से पूर्ण रूप से मोक्ष प्राप्त हो जाऊं। ऐसे केवट जी महाराज अपन मन में विश्वास लगाए भगवान ला अपन प्रेम में लपेटत है। और आओ आगे का होते एक भजन सहारा लेवन, पश्चात पुनः चर्चा करे एक प्रयास करबो। बोल राजा रामचंद्र की जय हो। भरत प्रिय शंकर हरिओ, तुर गुरु तुर बोली हरा, मोरे मन ला मोहि डरे, तुर मोहनी सुरतिया हरा, हृदय ला मान मारे, तुर मिठ मिठ हंसी हरा, मोला घायल कर डारे। आजागा मोर रामा, आजागा मोर रामा, आजागा मोर राधा, आजागा मोर राधा, तोर मोहनी सूरतिया हना मोला घायल कर डारे, तोर मिठ मिठ हंसी हना मोला भैया बना डारे, तोर नैना कटारी हरा हृदय ला पान मारे, तोर मुझ मुझ हंसी हरा मोला घायल कर डारे। आजागा मोर राघा, आजागा मोर रामा, आजागा मोर राघा, आजागा मोर राघा। जय हो। देखे मरिए मोर राधा, नैना तरसत रही थे गा, नैना तरसत रही थे। आजा मोर राधा, आजा मोर राधा, एक झलक तोर पाए बर चोला तड़पत रही थे गा, चोला तड़पत रही थे। आजा मोर राधा, जागा मोर राधा, तोर मोहनी सूरतिया ना
कर डारे तोरे मिठ मिठ बोली है ना हृदय लावन मारे तोरे नैना कटारी है ना मोला बैठा बना डारे तोरे मुझ मुझ हंसी है ना मोला घायल कर डारे आ जागा मोरे राघा आ जाना मोरे राघा आ जागा मोरे राघा आ आ आ आ जागा मोरे राघा। हे जीवन के मुक्ति बना ले सुंदर राम कहानी माँ सुंदर राम कहानी आ जागा मोरे राघा आ जागा मोरे राघा। अमृत कस रस भरे हवा ये तुलसी के वाणी माँ ये तुलसी के वाणी आ जागा मोरे राघा जागा मोरे राघा तोरे मोहनी मूर्तिया है ना मोला घायल कर डारे तोरे मिट मिट होली है ना हृदय लावन मारे तोरे नैना कटारी है ना मोला बैठा बना डारे तोरे मुझ मुझ हंसी है ना मोला घायल कर डारे आ जागा मोरे राघा आ जाना मोरे रामा आ जागा मोरे राघा आ आ आ आ जागा मोरे रामा आ जागा मोरे रामा आ जागा मोरे रामा आ जा मोरे रामा लखन सिया राम शंकर आज केवट जी महाराज अपन नाना प्रकार के बात कर करके भगवान ला अपन प्रेम में फासत है अपन निश्चल प्रेम में भगवान ला ऐसे लपेटत है जैसे भगवान ओकर ये अटपटा प्रेम के परिभाषा ला नहीं समझ है। अरे वो तो संसार के मालिक के वो जगत के जगता धार है भला ओकर सामने में हमर कैसनो हम अपन प्रेम ला अटपटा करन चाहे लटपटा करन भगवान हमर बात ला नहीं समझे इसे हो सकते। लेकिन आज केवट जी महाराज ने देखो केवट जी महाराज भगवान राघवेंद्र सरकार ला वो सबो घटना से विदित कराते सबो घटना से अवदित करात है और भगवान ना एन एन करके ओकर पांव ला पाना चाहते ओकर पांव ला एक बार धोना चाहते ओकर पांव ला पखारना चाहते हैं और फिर कथे का कि पद कमल धोई चढ़ाई नाव न नाथ उतराई चाहूं। हे मेरे राम हे नाथ मैं जब तक के आपके पांव ला नहीं पखार लू हूं आपके पांव ला नहीं धो लू हूं तब तक के मैं नाव में चढ़ा नहीं सकूं। और यदि आप मुला अपन पांव ला पखारे दे दू पांव ला धोए ला दे दू हो तो हे नाथ मैं आप ला ओकर नाव चढ़ाई के उतराए भी नहीं लो एक पैसा नहीं लो कहा। हाँ अब ऐसे कोनो आज के समय में हो सकते का बताओ। अगर यहाँ ले तुमन भानपुरी ले कोनो दुरुक जाहू बस में चढ़ के और बस वाला तुमन ला कही का कि यहाँ से दुरुक जात है पैसा नहीं लाओ बैठ जाए से कि कही कोनो बता ना वो
उसने कथे का दुर्ग वाला बस वाला मन हमार महासुन वाला मन तो नहीं कहा है, वो तो 5 किलोमीटर चढ़ के जावे तब होल हक ना लेते 10-20 रुपया ला। हाँ और तुहार एडहर के मन फ्री में चढ़ा देत हुई तेलबे नहीं कहा है ना भैया, ये दुर्ग वाला मन हगा उदारता हो ही केवट असल से बात अलग है भाई, लेकिन हमार मन डहर के मन तो वो लिफ्ट मांग लेबे कोनो धोखा से काकरो गाड़ी में तो पेट्रोल डलवा ऐसे कही देते, बड़ा सोच समझ के लिफ्ट मांगे घलो लागते। लेकिन आज ये केवट जी महाराज की उदारता देखो, केवट जी महाराज कहा थे हे प्रभु मैं आपके चरण पखाड़ लूं, चरण पखारे के बाद मैं आपला अपन नाव में भी ससम्मान बैठा रहूं और नाव में बैठारे के बाद आपला गंगा पार भी कराहूं और उकर उतराय भी नहीं लाऊं, लेकिन कब जब मैं आपके चरण ल धो लूं तब। और का कथे कि मोहि राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहूं, और कथे कि आपला आपके पिताजी दशरथ के सौगंध है, कसम है आपला मैं सच सच कहा था कि जब तक कि मैं आपके पांव नहीं पखार लू ना तब तक कि आपला ये नाव में नहीं चढ़ाऊं, सौगंध है आपला कहा था। अब बताओ आप कौन हो झूठ मूठ के काकरो बाप के सौगंध खा दी तो कैसे लगी बताओ, है ना भैया। आदमी कहते ना मोर सौगंध वौगंध मत खार भैया, मैं आज राते कर निपट जाऊं, है ना। झूठ मूठ के कसम खावे तो कसम हम मोर में बदुआ सही लग जाई, आज राते कर निपट जाऊं तेकर का ठिकाना, कसम खाने दे तोर खाना जी मोर कार खावे, मोर बाप दादा काबर खावे। लेकिन ये केवट जी महाराज देख कैसे फांसत तेला, बोले दशरथ जी के सौगंध है कहा था, मैं सच सच कहा था। भले बोला लखन लाल जी महाराज बोला भले अपन तीर में मार दी, भले मोर सीना में बाण चला दी, लेकिन मैं जब तक के आपके पैर नहीं पखार लूं प्रभु तब तक के आपला मैं नाव में नहीं बैठाऊं। तब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते कि सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिह से करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। केवट जी महाराज के ये अटपटा प्रेम ला देखो, और आज के समय में घलो भी स्नेह महतारी हो। अगर प्रेम की परिभाषा ला अगर मैं एक शब्द के माध्यम से बताऊं तो वास्तव में आज के समय में ना भैया कोई अगर निश्चल प्रेम करबे ना तो आज के समय में व्यक्ति नहीं समझे, निश्चल प्रेम की परिभाषा नहीं समझे। हाँ आज आदमी इतना अहंकार हो गए, इतना अभिमान हो गए है कि जे आदमी काकरो लिए समर्पित हो जा, कोनो आदमी अपना समझबे, अपनापन के प्रेम देबे, अपनापन के प्यार देबे ना तो वो प्यार ला, वो प्रेम ला, वो अपनापन ला आदमी व्यर्थ समझते। वो तोला ही लाचार समझी, तोला ही पंगु समझी कि एला मोर आवश्यकता है, मोला एकर आवश्यकता नहीं है। आदमी आवश्यकता और जरूरत में उतर जाते हैं, और जहां जरूरत और आवश्यकता की बात हुई सुना वहां प्रेम कभी सच्चा नहीं हो सकता। हाँ आदमी ऐसे झूठ बहाना रचते, ऐसे झूठ बोलते जैसे सामने वाला इंसान ही पूर्ण रूप से झूठ बोले में ही महानता हासिल है, और अगर झूठ ला कोई सामने वाला व्यक्ति नहीं समझ पाई, ऐसे प्रकार के झूठ बोलते। हाँ लेकिन जे इंसान के मन पवित्र है, हृदय पवित्र है, जेकर प्रेम निश्चल है, वो सामने वाला चाहे लाख झूठ बोल ले लेकिन उसका प्रेम कभी कम नहीं हुए। काबर जेकर हृदय में सच्चा प्रेम है, काकरो प्रति जेकर भाव पवित्र है, उसका पवित्रता कभी धूमिल नहीं हुए। लेकिन समझने वाला व्यक्ति हमेशा पंगु और लाचार समझ लेते हैं। हाँ और वो निरंतर सच्चा प्रेम और अपनापन जहां होते वहां से पीछा छुड़ाना चाहते हैं कि कब एक से पर पीछा छूटे, कब मैं कर से दूरिया जाऊं। तो जरा सोचो अगर ऐसा स्थिति परिस्थिति रही तो प्रेम कहां उत्पन्न हुई, प्रेम उत्पन्न हो ही नहीं सके। आज यही कारण है कि आज आदमी आदमी में प्रेम नहीं है, आज आदमी आदमी में मित्रता नहीं है, आज इंसान एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं। इकर कारण का है, इकर कारण एक है कि हम सच्चा प्रेम और प्रेम के महत्व ला नहीं समझ पाए। और निश्चित ही जहां आदमी कोई महत्वहीन बना दे वहां ज्यादा विचार, ज्यादा सोचे के और कोई बात नहीं रहा। काबर आपने तो पूरा महत्वहीन बना दी। लेकिन यहां
भगवान राघवेंद्र सरकार जी केवट जी महाराज के निश्चल प्रेम ल समझे थे और निश्चल प्रेम ल समझ करके ही लखन लाल जी महाराज और जनक नंदनी माता जानकी की तरफ ल देखते और मुस्कुरा देते। हाँ, अब मुस्कुराए के कारण का है? हाँ, यहाँ पे लिखे ना भीसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन, तो मुस्कुराए के कारण का है? तो जे भगवान के दो ठन चरण है, तो एक ठन चरण तो माता जानकी के हो गए और दूसरा चरण तो लखन लाल महाराज जी के हो गए। तो तीसरा चरण औ कहां ले भगवान लाए और कौन सा चरण ला केवट मांगते? दोनों की तरफ ला देख के मुस्कुरा दी। अच्छा, एक चरण लखन लाल महाराज ला स्वयं माता जानकी दीस और कैसे दीस? तो बहुत पहली कथा एक आथे जिसमें चर्चा होते कि जब भगवान लखन लाल जी महाराज बाल्य अवस्था में रही, तो जब अपन माँ के साथ में सोए तो भगवान जब रोए ना लखन लाल जी महाराज, तो ओला उकर माता जोन है जहां भगवान राघवेंद्र सरकार महाराज जी सोए रहा है ओकर पांव डहान ओला सुला दे कर, ओकर पांव डहान सुला दे तो लखन लाल जी महाराज ओकर अंगठा ला चुचरा चुचरा सुते कर। इतना प्रेम भगवान के प्रेम बाल्य अवस्था से लखन लाल जी महाराज ला मिले करते। तो एक चरण भगवान राघवेंद्र सरकार जी के लखन लाल जी महाराज के हो गए, दूसरा तो माता जानकी के हो गए। तो और केवट जी महाराज और कौन से चरण की मांग करते? तो दोनों एक दूसरे ने देख के मुस्कुराते, आहा देख प्रभु ये केवट के प्रेम ला तो देख, एन गेन करके ये केवट आपके चरण ला धोना चाहते, चरण ला पखारना चाहते और अपन आप ला मुक्त करना चाहते। एक दूसरे देख के मुस्कुरात प्रभु। आओ का होते एक छोटे भजन के सहारा पश्चात पुनः चर्चा करबो। बोले राजा रामचंद्र की जय। भरत प्रिय शंकर हरिओ, भक्ति के बांधे डोरी ना संगी, मन मां जगाले ज्योतिना, मन मां जगाल ज्योतिना ना संगी, दिल मां जगाल ज्योतिना। भक्ति के बांधे डोरी ना संगी, दिल मां जगाल ज्योतिना, दिल मां जगाल ज्योतिना, दिल मां जगाल ज्योतिना ना संगी, मन मां जगाल ज्योतिना, मन मां जगाल ज्योतिना, मन मां जगाल ज्योतिना ना संगी, दिल मां जगाल ज्योतिना, दिल मां जगाल ज्योतिना। जय हो आप सभी बैठी बैठी तालियों के साथ
संध्याकालीन बेला आरती का बेला है और इस मांगलिक बेला पर आप सभी भगवान राघवेंद्र सरकार जी की भजनों के साथ मीठी मीठी तालियों के साथ जिंदगी माता करो वर्जन वो बेकाटा जीवन माले ले वे सुख दुख मां बाटा। हाँ जिंदगी माता करो वर्जन वो बेकाटा जीवन माले ले वे सुख दुख मां बाटा। मन मां जगाल ज्योतना ना संगी दिल मां जगाल ज्योतना दिल मां जगाल ज्योतना दिल मां जगाल ज्योतना ना संगी। आज का बेले में देखा था ये भानपुरी में ऐसे सुस्त खाए बैठे हो जेकर कोई सीमा नहीं है, सबके मुंह कान ओथरे हैं। ऐसे लगा थे कि तुहर बन के पैसा में टेंट और पंडाल खड़े हैं। हाँ कतको जन तो ये पंडाल के पैसा छुटा के बैठे रहे तो कैसा लागते बोला तो आप सबके मुंह में मुस्कान आना चाहिए तो मुंह ऐसे घुघुआ से फूले घुघुआ से फूले काम मिली बताओ तो। ये 4 लाइन आप सबके लिए बात अच्छा लगी बात सच्चा लगी जोरदार ताली बजा दो। पहले सुन लेना वो खड़बिड़ खड़बिड़ बजावत हो कहीं कहूँ तेकर बाद बजाहू ताली तक थे पहले सुन ले कि बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है जिंदगी में टेंशन किसको कम है। कि बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है जिंदगी में टेंशन किसको कम है। अच्छा होगा कि बुरा होगा अच्छा होगा कि बुरा होगा ये तो सिर्फ एक भ्रम है क्योंकि जिंदगी का नाम ही कभी खुशी तो कभी गम है कभी खुशी तो कभी गम है कभी खुशी तो कभी गम है। आइए आप सबके दोनों हाथ ऊपर हो जाए ईमानदारी के साथ जिनके दो हाथ भगवान दे तिमन ऊपर उठा लो का हाथ। हाँ चलो और कहना क्या है भक्ति के बांध डोरी ना संगी दिल मां जगाल ज्योतना दिल मां जगाल ज्योतना दिल मां जगाल ज्योतना ना संगी मन मां जगाल ज्योतना मन मां जगाल ज्योतना। आप सभी मीठी मीठी तालियां बजाते रहे। मिले है मौका तय कर ले भजन ला कर लेना संगीत काया के जतन ला। हाँ मिले है मौका तय कर ले भजन ला संगीत कर लेना काया के जतन ला। दिल मां जगाल ज्योतना ना संगी मन मां जगाल ज्योतना मन मां जगाल ज्योतना मन मां जगाल ज्योतना ना संगी दिल मां जगाल ज्योतना मन मां जगाल ज्योतना दिल मां जगाल ज्योतना मन मां जगाल ज्योतना दिल मां जगाल ज्योतना मन मां जगाल ज्योतना दिल मां जगाल ज्योतना मन मां जगाल ज्योतना। बोलो लखन श्री रामचंद्र की जय हो। आओ भगवान राघवेंद्र सरकार जी आज गंगा के तीर में हावे और गंगा के तीर में खड़े होकर के केवट जी महाराज से गंगा पार लगा के गुहार करत है।
लेकिन केवट जी महाराज अपन अड़ियल स्वभाव ला दिखा थे। कैसे कि भगवान हे प्रभु मोर एक ठन जीत है, और वो जीत कैसन, तो जब तक के मैं आपके चरण नहीं पखारू ना प्रभु, तब तक के मैं नाव में आप ला बैठारबे नहीं कर रहा। अब ऐसे एक बात आओ कहा प्रभु कि आपके और मोर बिरादरी एके है कथे। भगवान बड़ा चंभम हो जाते, तोरा मोर बिरादरी एके है, अरे तेन केवट के जात और मैं कहा छत्री वंश, तोरा मोर बिरादरी एके कैसे हो ही जी, कैसे कहा गोठिया थस। तो केवट कथे कि हे भगवान तैहा भाव ले पार लगा था और मैं गंगा के ऊपार लगा था, तो दोनों के बिरादरी एके तो होइस ना। तो ये जीवन ला भाव सागर ले पार करैया और मैं भौतिक जीवन ला अपन नाव के माध्यम से ए पार ले ओ पार गंगा के पार लगैया। तोर और मोर बिरादरी एके होइस, मोर के हेक मतलब यही हरे भगवान। भगवान कथे ये तो बड़ चलाक हसर के वट, तोर चलाकी इतना भयानक है कि ते नाना प्रकार के अपन मिठ मिठ बात में बोला ऐसे उलझा ड्रेस, तो निश्चित ही मोला ऐसे लगत है कि तय मोर जब तक कि मोर पाँव नहीं पखार लेबे तब तक अपन नाव में नहीं चढ़ावस। हाँ और काबर कोनो कहे घलो कहे कि जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाव चढ़े, है ना। भगवान ला जब गंगा पार जाना रही तो ला केवट के नाव क्या आवश्यकता पड़ी, है ना। और निश्चित ही जैन भगवान के सच्चा भक्त है, वो भक्त के सहारा लेना वो भगवान ला भी पड़ते। भगवान जब अपन भक्त के सच्चा प्रेम ला देखते तो भगवान ला अपन साकार रूप में दर्शन देना पड़ते। जैसे आज भगवान राघवेंद्र सरकार अपन रूप में साकार रूप में आज निषाद राज केवट ला दर्शन देते हैं। और अंत में किहिस का कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई करू जेही तव नाव न जाई। और अंत में किहिस कि जा रे केवट तोला जैसे उचित लगते कर डरते हाँ, और तोर नाव घलो मत जाए और मैं वो गंगा के पार घलो चल जाऊं, तो नाव ला घलो कोनो प्रकार के क्षति मत होए और मैं भी ससमान वो गंगा के पार चल जाऊं। एक कथा प्रसंग से हम यही सीख मिलते प्यारे कि अगर भगवान ला पाना है तो भगवान कोई धन संपदा ऐश्वर्य के भूखा नहीं है, बल्कि भगवान भाव के भूखे है। अगर भगवान ला प्राप्त करना है ना तो अपन अहंकार ला अपन पंडित ला त्याग करके भगवान के सामने निश्चल मन से हम अगर समर्पित होबो तो निश्चित ही भगवान हमला प्राप्त होई। ये हमला कथा प्रसंग सीख मिलते। आओ पीला बत्ती के संकेत और एक हाँ और संध्या कालीन आरती और आरती के संग आप सबसे हम विदा होबो। और आप सबसे मैं निवेदन करो ये हमार 2 ठन मंच हो है, ये दूसरैया मंच है, एक बाद 2 ठन और बाँचे ऐसे तैसे करके हमरे मन के रगड़ा टूटी ऐसा लागा थे मोला खबर की 2 ठन और मंच है और ओ मन कतेक बेले बैठा रही कौन जनी, लेकिन भानपुरी वाला मन बड़ा ही सुंदर हमार मन ऊपर कृपा बरसा की पीला बत्ती जला दे। तो आओ पीला बत्ती के संग में संध्या कालीन आरती पश्चात आप सबसे हम विदा। बोल दे राजा रामचंद्र की जय। आओ जतिक जन बैठे हो अपन अपन जगह में खड़े हो जाओ और मंच के नजदीक आ जाओ। जतिक जन पीछूक जावत ले बैठे हो ना वो सबो जन से निवेदन है मंच के नजदीक आ जाओ। भगवान राघवेंद्र सरकार जी की संध्या कालीन आरती बड़े ही निश्चल मन से आप सभी भगवान की संध्या कालीन आरती पर जुड़े और यही भाव के संग में कि मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सब तोर तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोर। इन्हीं भाव के संग में संध्या कालीन आरती समस्त ग्रामवासी एवं वंचित मंडली के सानिध्य में चलिए एक बार जोरदार जयकारा के संग बोल राजा रामचंद्र की जय हो।
ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे पल पावे दुख विन से मन का। स्वामी दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आए सुख संपत्ति घर आए कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे शरण कहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा तुम बिन और न दूजा आस करूं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी मैं मूरख खल कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलो दयामन किस विधि मिलो दयामन। तुम पुकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जिज्ञार जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। आरती हो रामा दोई बिरिया करे भगत हो। आरती
आरती हो राम दोई बिरिया करे भगत हो आरती हो राम दोई बिरिया आरती श्री रामायण जी की राम दोई बिरिया कीरति कलित ललित सियपि की राम दोई बिरिया गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद रामा कीरतिनि की रामा दोई बिरिया दोई बिरिया दोई बिरिया दोई बिरिया हो रामा दोई बिरिया रामा दोई बिरिया करे भगत हो आरती हो रामा दोई बिरिया करे भगत हो आरती हो रामा दोई बिरिया गावत वेद पुराण अष्ट दस दोई बिरिया छो सात सब ग्रंथन को रस दोई बिरिया मुनि जन धन संतान को सर्वस रामा दोई बिरिया सार अंश सम्मत सब ही की रामा दोई बिरिया गावत संतन शंभु भवानी रामा दोई बिरिया अरुभट संभव मुनि विज्ञानी रामा दोई बिरिया दोई बिरिया दोई बिरिया दोई बिरिया हो रामा दोई बिरिया रामा दोई बिरिया करे भगत हो आरती हो रामा दोई बिरिया करे भगत हो आरती हो रामा दोई बिरिया व्यास आदि कवि बजबखानी रामा दोई बिरिया काग भुषुंडी गरुड़ के ही रामा दोई बिरिया कलिमल हरनि विसरस बिकी रामा दोई बिरिया सुमंग सिंगार मोती जुबती की रामा दोई बिरिया दलन रोग भौभुरिया की रामा दोई बिरिया तात मात सब विधि तुलसी की रामा दोई बिरिया दोई बिरिया दोई बिरिया दोई बिरिया हो रामा दोई बिरिया रामा दोई बिरिया अरे भगत हो आरती हो रामा दोई बिरिया अरे भगत हो आरती हो रामा दोई बिरिया अरे भगत हो आरती हो रामा दोई बिरिया करे भगत हो आरती हो रामा दोई बिरिया कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सरितं नमामि भवं भवानी सरितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव हरे राम हरे रामा हरे रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव 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 आप सभी अपने अपने जगह पे परिक्रमा कर लेंगे। ओम यानी गानी जपवानी जन्मांतरम कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणानां पदे पदे सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवे। बोल रामचंद्र की हनुमत लाल महाराज की ग्राम देवी देवता की हर 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 बोल रामचंद्र की हेलो बोल सेवर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की। चलो हमारे बीच में
5 मिनट के समय और चाहबो संत मन से कावर मंडली निकल गए 5 मिनट में पहुंचने वाला है। कम से कम एक भजन ओकर बाद आप लौनी रोकन ये मंच ले सादर विदाई प्रदान करबो। एक भजन के लिए निवेदन सादर वत्सल मानस परिवार बाग बहरा महासमुंद के संत मला एक बार जोरदार ताली के गड़गड़ाहट के साथ और जतका जन पीछू में बैठे हैं ओ मन सामने आके बैठो बने लागती। चलो आजा बेटा सामने आके बैठो सब ऐसे मन सामने में रहू ना तो रामायण वाले हमारे संत मल अभी लगते कि हाँ जनमानस से राम भक्त श्रोता समाज है तो उह मल्ला बोले में आनंद आते राम कथा परोसे में आनंद आते। तो आप सबसे निवेदन करूं कि आप मन सामने आके बैठो। चलो जोरदार ताली के गड़गड़ाहट के साथ पुनः ये मंच दर्शक दीर्घ समर्पित करबो। एक बाद हम आगंतुक मंडली के ये मंच में सादर स्वागत अभिनंदन करबो। बहुत से रामचंद्र की जय। लखन सिया राजा राम की जय। डम 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 डमरू बजावे गिरि कैलास मां भोलेनाथ। छम 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 नाचे जमोछम भूत परे मरी मशान भूत परे मरी मशान। आप सभी ताली बजाते हुए बोल दे भूत भावन भोलेनाथ की जय हो। नमः शिवाय शंभु नमः शिवाय नमः शिवाय शंभु नमः शिवाय। हे भोलेनाथ शंभु बाबा तोर महिमा का हवै निराला तोर महिमा का हवै निराला। हे भोलेनाथ शंभु बाबा तोर महिमा का हवै निराला तोर महिमा का हवै निराला। डम 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 रूप बाजे डम 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 डमरू बाजे डम 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 डमरू बाजे छम 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 नाचे सारा जमाना। हे भोलेनाथ शंभु बाबा तोरे महिमा का हवै निराला तोरे महिमा का हवै निराला। बोले भूत भावन भोलेनाथ की जय हो। मीठी मीठी तालियों के साथ क्या बात। 12 महीना तोरे देवाला गुंजत रही थे श्री शंभो शिवा गुंजत रही थे श्री शंभो शिवा। भक्तन मन के बिगड़ी बनैया तोर दुआरी माथ नवा तोर दुआरी माथ नवा। मत मचंदा जटा गंगा हो मत मचंदा जटा गंगा पहिरे 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 बाधंबर के माला। हे भोलेनाथ
नाथ शंभु बाबा तोरे महिमा कहावे निराला तोरे महिमा कहावे निराला डम 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 डमरू बाजे बनके मदारी बनके मदारी बनके मदारी भोला नाचे 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 डम 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 डमरू बाजे बनके मदारी बनके मदारी बनके मदारी भोला नाचे बनके मदारी भोला नाचे फिर कैलाश ले आए हैं भोला संग बिंदरा लाए हैं संग बिंदरा लाए हैं ऐसे भेष बनाए हैं भोला कोनो जान न पाए हैं कोनो जान न पाए हैं छम 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 घुंघरू बाजे बनके मदारी बनके मदारी बनके मदारी भोला नाचे 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 डम 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 डमरू बाजे बनके मदारी बनके मदारी बनके मदारी भोला नाचे 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 बोलो भूतनाथ दशरथ महाराज की जय हो। हेलो हेलो चलो जोरदार ताली बजा के सम्मान दो। हम तो गांव-गांव को पसंद करते हैं शहरों को नहीं हम तो गांव-गांव को पसंद करते हैं शहरों को नहीं हम तो ताली बजाने वालों को पसंद करते हैं गैरों को नहीं गैरों को नहीं। एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान दो। अच्छा लगी पहली बार अतका जान ले ताली बजाए नहीं जतका जान के वो शुरू होए रामायण है तत्का जान के ताली नहीं बजत नहीं। चलो दोनों हाथ ऐसे उठाओ पहले ऐसे सबो जन उठाना है भगवान सबो जन उठा दे काबर नीचे करते हो उठा दे मतलब हम दुनिया ले गए कहा था अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाए। चलो दोनों हाथ उठाओ। अरे गुल गए गुलशन गए अरे गए ओठों की लाली और एक बार प्रभु श्री राम का नाम लेकर बजाओ जोरदार ताली बजाओ जोरदार ताली। बोल से रामचंद्र की। चार्जिंग जरूरी है हाँ और चार्जिंग नहीं रही कोई मतलब नहीं है नहीं। चलो बहुत सुंदर भाव के साथ जुड़त रही वत्सल मानस परिवार बाग बहरा महासमुंद के संत मन केवट प्रसंग। केवट कौन आए केवट जो है एक जीव आए और प्रभु श्री रामचंद्र जी ज्ञान आए और जीव ला जब ज्ञान के प्राप्ति होते तो जीवन में भक्ति के प्रादुर्भाव होते। और केवट जी महाराज पूर्व जन्म में कौन रीस तो केवट जी महाराज पूर्व जन्म में कछुआ रीस और कहा निवास करे क्षीर सागर में। तो केवट जी महाराज जब कछुआ रीस से क्षीर सागर में निवास करे तो भगवान विष्णु के चरण ला हर दिन छुए प्रयास करेगा हर दिन छुए प्रयास करे। बाकी ओकर अंग रक्षक
कौन रही से? माता लक्ष्मी और शेषनाग ओकर कारण से ओकर पायला भगवान विष्णु के चरण ल छू नहीं पाए। एक दिन भगवान विष्णु कहते कछुआ जी मैं तो रोज देखता हूँ ते मोर चरण ल छुए बर आथस, लेकिन ते मोर चरण ल नहीं छू पास। ये बहुत बड़े दुख के बात है, तकलीफ के बात है। अब ये से छू नहीं पास काबर की मोर अंग रक्षक मोर धर्म पत्नी लक्ष्मी है और साथ में शेषनाग है, तेकर वजह से नहीं छू पाथस। लेकिन याद रख त्रेता युग में मैं राम के रूप में जब जन्म लूं तो मैं खुद तोला अपन चरण पखारे के अवसर दूं। आप ला मोर तीर में आग जरूरत नहीं है, मैं तोर तीर में हूँ और तोर तीर में हूँ और तेहा अब मोर चरण ला पखारे के अवसर आप ला प्राप्त होही और मैं खुद अवसर आप ला प्रदान करहूं। ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी के कृपा होइस कि आज केवल जी महाराज ला चरण पखारे के अवसर प्राप्त होइस। तो केवल जी महाराज प्रभु से कहा कि से यही भाव निवेदन करिस की केवट ने कहा रघुराई से उतराई न लूंगा मैं भगवन। मंडली आवत है तब तक आप मन बोलत रहो। केवट ने कहा रघुराई से, दोनों हाथ जोड़ के मीठी मीठे ताली के साथ। केवट ने कहा रघुराई से उतराई न लूंगा मैं भगवन। केवट ने कहा रघुराई से उतराई न लूंगा मैं भगवन। केवट ने कहा। कौन हरे आलू भाटा कहते हैं? कोई छात्र रहने वाला नहीं है। अब दूसरा भाव का प्रेषित करिस। मैं नदी नाल का सेवक हूं। एक नंबर आई लाइक इट। एक कनौ बढ़ाओ वॉल्यूम बढ़ाया जाए। मैं नदी नाल का सेवक हूं। मन में पहला लड्डू फूटा। तुम भव सागर के स्वामी हो। तुम भव सागर के स्वामी हो। मैं यहां से पार लगाता हूं। तुम वहां से पार लगाते हो। केवट ने कहा रघुराई से उतराई न लूंगा मैं भगवन। तूने अहिल्या को पार लगाया है। तूने अहिल्या को पार लगाया है। मुझको भी पार लगा देना। मुझको भी पार लगा देना। केवट ने कहा रघुराई से उतराई न लूंगा मैं भगवन। चलो बहुत बढ़िया। एक बार अपन मन पर जोरदार ताली जम्मो जन उपस्थित हो। आप बहुत बढ़िया भाव के साथ केवट ही भाव की इसकी मैं तो एक यहाँ पार लगा थो डोंगा में पार लगा थो, लेकिन प्रभु जी आप तो ये भव सागर से पार लगा तो ये भाव निवेदन करिस। चलो मंडली के आगमन होए के संकेत मिलिस। चलो यही भाव के साथ मंचस्थ संत मन के विदाई करे बर सम्मानी तेज राम सिन्हा जी, सम्मानी राधे रमन देशमुख जी, आप दोनों आदरणीय संत से निवेदन है आप मनाओ और मंचस्थ संत मन के मंच ले सादर विदाई प्रदान करो। सम्मानी तेज राम सिन्हा जी, सम्मानी राधे रमन देशमुख जी।
और आप मन के गायन वादन और व्याख्यान में प्रभावित होकर बहुत सारे दर्शक दीर्घमन आप स्नेह पुष्प के राशि से नवाजे हैं। सम्मानी अभिराम देवांगन जी 10 रुपया, सम्मानी पंचराम देशमुख 10 रुपया, सम्मानी बागेश्वर बालाजी के चेला 20 रुपया किसने पुष्प प्रेषित करे हैं। अग्नु लहरी 20 रुपया, पल्लवी टिंकल विश्वकर्मा 50 रुपया, सूर्य 10 रुपया, कोमल लल्ला 50 रुपया, भागवत यादव 50 रुपया, मिलन यादव 2 रुपया, अमन साहू 2 रुपया। खतरनाक है दादा, चिल्हर भंजा कर रखे तैसे लाला। गुप्तदान 10 रुपया, लक्ष्मण यादव 50 रुपया, गुप्तदान 20 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया, अभय यादव 1 रुपया, शशांक ठाकुर 1 रुपया, देव यादव 10 रुपया, कान्हा 1 रुपया, हिमांशु देशमुख 20 रुपया।